नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट तक में स्वागत है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 790 में है। 10/8/2022 को Q1 ऑफ FY23 के नंबर्स आने थे, नतीजे आने थे, रिजल्ट आना था पहली तिमाही के। तो अर्निंग्स की बात करते हैं इस वीडियो में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का। आपके पास शेयर है, अगर आपने पोर्टफोलियो में रखा है तो स्टॉक में देखिए एक तेज़ी बनी है। तो नतीजों से पहले तो तेज़ी है, तो नतीजों को देख लेते हैं। तो आगे आने वाले 2-3 महीने में किस तरह का कारोबार कर सकता है उसकी बात करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार भी एनालिसिस कर लेंगे। तो सबसे पहले नतीजों को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है किसी भी निवेशक के लिए। अगर आपने शेयर को लिया है तो नतीजों के ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। हर तिमाही नतीजे निकलते हैं कंपनियों के द्वारा, जैसे कि अभी निकल रहे हैं और ज़्यादातर कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के नतीजे आए हैं, अपडेट आया है। नतीजों को देख लेते हैं दोस्तों। अब नंबर्स की बात करते हैं, नतीजों की बात करते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के नंबर्स हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है 30 जून 2022 का, पहली तिमाही का। करोड़ में नंबर्स हैं। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं सीधे से। 30 जून 2022 में रेवेन्यू की बात करते हैं तो 3,326 करोड़ का रेवेन्यू आया है पहली तिमाही में Q1 ऑफ FY23 में। और Q4 में था 3,175 करोड़ का और एक साल पहले 3,008 करोड़ का था। तो साल दर साल के हिसाब से भी बढ़ा है रेवेन्यू और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी रेवेन्यू बढ़कर आया है। अदर इनकम को और कंपनी का अदर इनकम हुआ है तो अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते तो 3,362 करोड़ का रेवेन्यू है टाटा कंज्यूमर का। और Q4 में था 3,322 करोड़ का और एक साल पहले 3,036 करोड़ का रेवेन्यू था, टोटल इनकम था। तो टोटल इनकम बढ़कर आया है। तो टोटल इनकम बढ़कर आया है 3,362 करोड़ का टोटल इनकम आया है जून के क्वार्टर में, पहली तिमाही में, फर्स्ट क्वार्टर में। और आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। 2,958 करोड़ का खर्चा किया है और टोटल इनकम आया है 3,362 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हो तो 379 करोड़ का प्रॉफिट आया। 379 करोड़ का प्रॉफिट है और Q4 में 384 करोड़ का प्रॉफिट था और एक साल पहले 336 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है। और सीधे से नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं और सीधे से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। टैक्स को हटाकर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। 276 करोड़ का प्रॉफिट आया है टाटा कंज्यूमर को और Q4 में था 289 करोड़ का और एक साल पहले 240 करोड़ का प्रॉफिट था। तो साल दर साल के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत कम है। अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। सीधे से अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए 2.77 का है और Q4 में 2.36 का था। साल भर पहले 2.01 का था। दोस्तों ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के Q1 ऑफ FY23 के नंबर्स हैं। टोटल इनकम बढ़ा है 3,362 करोड़ का आया है। जो प्रॉफिट आया है कंपनी को, नेट प्रॉफिट जो रहा है कंपनी का वो रहा है 276 करोड़ का प्रॉफिट रहा है दोस्तों। तो एक तरह से देखिए ठीक ठाक नंबर है और रेवेन्यू बढ़ के आया है। मुनाफे में थोड़ी बहुत कमी पेशी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से सालाना मुनाफा बढ़ा है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। एक साल का चार्ट लगा हुआ है टाटा कंज्यूमर का, ये चार्ट है एक साल का। 790 में स्टॉक प्राइस है। देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ से ये गिरा था 29 अप्रैल 2022 को 823 825 में था। उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और 700 के आसपास है। 700 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया ये 800 तक और 818 ऊपर की तरफ गया ये। और थोड़ी बहुत यहाँ पे मुनाफा वसूली दिख रही है। 790 में है 10 अगस्त 2022 को। तो ऊपर की तरफ स्टॉक आया है, तेज़ी में है। हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ऊपर की तरफ अगर ये 800 को क्रॉस करेगा तो 818 820 का हर्डल होगा और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो और तेज होता हुआ दिखाई देगा और स्टॉक ऊपर की तरफ लगभग 840 से 850 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों।
तो कहने का मीन्स है स्टॉक में एक तेज़ी बनी है, ऊपर की तरफ गया है स्टॉक, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ। और जिन्होंने नतीजों के लिए लिया है तो देखिए 790 में पहुंचा है, तो अपने अनुसार देखना चाहिए कि हमको करना क्या है। एक तेज़ी तो बनी है, ऊपर की तरफ स्टॉक आया है, और पिछले साल अगर हम बात करें तो 11 अगस्त 2021 को ये 765 में था, ऊपर की तरफ गया स्टॉक 890 के आसपास, उसके बाद फिर लगातार फिसला है। तो पिछले साल देखिए ये स्टॉक सितंबर के महीने के बाद फिसला है, अब इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आई है। तो जिनका निवेश है हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, और जो ट्रेडिंग बेट के लिए लेते हैं तो प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ इसमें कारोबार करना चाहिए। और स्टॉक जब नीचे की तरफ आए, चार्ट पैटर्न के अनुसार 700 या उसके नीचे मिलता है तो स्टॉक को देखना चाहिए। तो ये टाटा कंज्यूमर का लेटेस्ट अपडेट है, एक साल के चार्ट के अनुसार शेयर प्राइस का एनालिसिस था। Q1 FY23 का लेटेस्ट अपडेट है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मार्केट तक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।